दोस्तों, आज की कहानी है बहुत झूठ बोल के शुभ के मायके क्यों जाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी का फोन आया था कि उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, क्या थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने के लिए चली जाऊं। कनिका ने फोन पर किसी से बात करने के बाद विशाखा से पूछा। हाँ कनिका बेटा, इसमें क्या पूछने वाली बात, जब मम्मी की तबीयत खराब है तो जाओगी ही, विशाखा ने सरल स्वभाव से कह दिया। और हाँ, ज्यादा तबीयत परेशान हो तो मैं भी चलूं। अरे नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत, मैं थोड़ी देर उनके पास रुक कर आ जाऊंगी। कनिका एकदम तपाक से बोली। ठीक है बेटा। और कनिका थोड़ी ही देर में तैयार होकर निकल गई। लोकल में ही मायका था और अभी शादी के कोई बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी विशाखा ने अपने सरल स्वभाव के कारण कोई आपत्ति नहीं जताई। विशाखा कुछ अकेले बैठी उगने से लगी तो सोचा क्यों ना बाजार चली जाऊं। कई दिनों से कुछ जरूरी सामान लाना है, लेकिन आलस्य के कारण नहीं जा पा रही। कनिका भी अभी मायके गई हुई है तो क्यों ना बाजार निकल ही आऊं। और विपाशा भी तैयार होकर बाजार निकल गई। अभी उसने बाजार पहुंचकर थोड़ा बहुत सामान खरीदा ही था कि उसको सामने ही मनीषा, कनिका की मम्मी, विपाशा की समधन खरीदारी करते हुए दिखाई पड़ गई। अरे समधन जी तो यहाँ पर खरीदारी कर रही है और कनिका तो कह रही थी कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है। अभी विशाखा ये सोच ही रही थी कि मनीषा ने विशाखा को देख लिया और झट से पास आ गई और हर्षातिरेक से विशाखा को गले लगा लिया। नमस्कार समधन जी, आप भी खरीदारी करने के लिए आई हैं? मनीषा मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, कुछ जरूरी सामान खरीदना था लेकिन निकल ही नहीं पा रही थी, लेकिन आज आखिर निकल ही ली। विशाखा ने भी अपने स्वभाव अनुसार जवाब दिया। और कनिका क्या घर पर है? पहले तो विशाखा मनीषा के प्रश्न से सो गई और कुछ कहना भी था, लेकिन कुछ सोच कर चुप्पी लगा गई और बात को तुल देना उचित नहीं समझा। नहीं, कनिका घर पर तो नहीं है, कहीं थोड़ा काम से ये कहकर गई है कि थोड़ी ही देर में लौट आऊंगी। अच्छा, लेकिन अभी फोन पर थोड़ी देर पहले बात हुई तो कुछ बताया नहीं, खैर कहीं गई होगी। मनीषा ने भी थोड़ा बेफिक्री से कहा। समधन जी, यहाँ जब आप घर के इतनी पास आ ही गई हैं तो क्यों ना साथ में बैठकर एक एक कप चाय हो जाए। चाय का समय भी हो रहा है और अकेले चाय पीना अच्छा नहीं लगता। कनिका भी पता नहीं कितनी देर में लौटे, अगर आप मेरे साथ चलेगी तब मुझको भी अच्छा लगेगा। विशाखा ने बड़ी आत्मीयता के साथ मनुआर करते हुए मनीषा से कहा और मनीषा भी उनके इतने प्रेम से भरे आग्रह को टाल ना सकी और थोड़ी ही देर में विशाखा मनीषा को अपने घर लेकर पहुंच गई। विशाखा झट से रसोई में जाकर 2 कप मसालेदार चाय बना ली और मनीषा के साथ बैठकर बातें करते हुए चाय की चुस्कियां लेने लगी। और बताइए समधन जी, कैसा चल रहा है? भाई साहब बढ़िया है, विशाखा ने मनीषा से आत्मीयता से पूछा। हमारे यहाँ तो सब बढ़िया चल रहा है, आप बताइए कि सब यहाँ पर ठीक है? कनिका सब कुछ संभाल ले रहे हैं? मनीषा ने भी उतनी ही आत्मीयता के साथ पूछा। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा। और कनिका ने तो कुछ ही दिनों में हम लोगों का दिल जीत लिया और फिर दोनों एक दूसरे के साथ
ढेर सारी बातें करने लगी। अभी वह दोनों चाय पीते हुए बातें कर ही रही थी कि कनिका परस हाथों से नसाते हुए होठों पर कुछ गुनगुनाते हुए घर के अंदर दाखिल हो गई। लेकिन ये क्या, सामने मनीषा को विशाखा के साथ चाय पीते हुए देखकर उसके तो चेहरे का रंग एकदम से ही उड़ गया। हे भगवान, मम्मी और इस समय घर पर मेरा तो झूठ पकड़ लिया गया। अब तो मेरी पक्की सामत आ जाएगी। जरूर मम्मी जी ने सब कुछ मम्मी को भी बता ही दिया होगा। अब तो बेटा कनिका तुम्हारी बिल्कुल भी खैर नहीं। तुम तो गई काम से, मम्मी जी भी डांटेगी। और मम्मी भी, क्योंकि उसकी मम्मी तो उसकी सासू माँ के सरल स्वभाव की बहुत ज्यादा कायल है। मम्मी नमस्ते, आप कब आई? मुझको एक बार फोन तो कर लिया होता। खैर कनिका ने मनीषा से नमस्ते किया और औपचारिकता वंश पूछ ही लिया। बस कनिका बेटा, बाजार आई थी तो वहाँ पर तुम्हारी मम्मी जी मिल गई। वह भी खरीदारी करने के गई थी और मैं भी आज बाजार आई थी और तुम्हारी मम्मी जी बड़े प्यार से हमको चाय पर बुला लाई और मैं उनके आग्रह को बिल्कुल भी ना टाल सकी। लेकिन तुम कहाँ गई थी? मनीषा ने अपनी बात कहते कहते अपना प्रश्न भी कर डाला। बस मम्मी, ऐसे ही। कनिका ने कनखियों से विशाखा की और सुर नजरों से देखते हुए कहा। लेकिन विशाखा तो एकदम शांत नजर आ रही थी। जरूर ये मम्मी जी के चेहरे पर आने वाले तूफान की शांति है। खैर थोड़ी देर बाद मनीषा तो चली गई, लेकिन कनिका मन ही मन बहुत डर रही थी कि अब उसकी डांट पड़ी और तब पड़ी। लेकिन अपने सरल स्वभाव के अनुसार ही विशाखा ने कनिका से बड़े शांत स्वर में पूछा। कनिका बेटा, अब ये बताओ कि तुम कहाँ गई थी और तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? विशाखा बिल्कुल भी उग्र नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उसके हिसाब से उग्र होने से बात बिगड़ती ही बनती तो बिल्कुल भी नहीं। और कनिका हमेशा के लिए थोड़ी ढीठ भी हो जाती। उसका मानना यही था कि जो काम प्यार से हो सकता है वो गुस्सा करने से बिल्कुल भी नहीं। मम्मी जी प्लीज मुझको माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला। मम्मी का कोई फोन वोन नहीं आया था कि उनकी तबीयत खराब है, बल्कि मेरे कुछ दोस्तों ने साथ मिलकर पिक्चर देखने का प्लान बनाया था और मैं आपसे सच्चाई बता नहीं सकी कि कहीं आप मुझको मना न कर दे। बस इसीलिए मम्मी की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर आपसे झूठ बोला। प्लीज मम्मी जी मुझको माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। कनिका वास्तव में अपने झूठ पर सचमुच बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी। कनिका बेटा, खैर जो हुआ सो हुआ, उसको पलटा नहीं जा सकता। लेकिन आज से मेरी एक बात गांठ बांध लो कि झूठ के पैर नहीं होते और वह उजागर जरूर हो जाता है, कभी जल्दी और कभी देर से, लेकिन उजागर जरूर होता। और एक झूठ छुपा के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते। इसी समय तुमने देखा न कि कैसे अपने आप बात खुल गई। इसीलिए अगली बार से झूठ बोलने से पहले 10 बार जरूर सोचना। और दूसरी बात, मैं तुमको दोस्तों के साथ जाने के लिए क्यों मना करती? जब शादी के बाद गौरव अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर आ जा सकता तो तुम क्यों नहीं जा सकती अपने दोस्तों के साथ? तुम एक बार कह कर तो देखती। विशाखा ने कनिका के डर को खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि वो ये बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी कि कनिका अपना झूठ पकड़े जाने पर डर तो गई ही है। और हाँ कनिका बेटा, मैंने तुम्हारी मम्मी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि तुमने मुझसे झूठ बोला। उनकी इतनी जरा सी बात के लिए क्यों परेशान करना? मैंने ठीक किया ना। अब तो कनिका से कुछ भी बोलते नहीं बना। वह अपने आप को सचमुच अपराधी महसूस कर रही थी कि उसने अपनी इतनी अच्छी सास का दिल जो दुखाया।
मम्मी जी, मम्मी सही कहती हैं कि आप सच में बहुत अच्छी हैं और आज से मेरा वादा है कि मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। इतना कहकर कनिका विशाखा के गले से लग गई। मेरा अच्छा बच्चा। और हाँ, आज की ये बात सिर्फ यहाँ तक इसी कमरे तक रहनी चाहिए, क्योंकि बाहर बात पहुँचने पर बात का बतकड़ी बनता और कुछ भी नहीं। विशाखा की इस बात ने फिर से एक बार कनिका के दिल में जगह बना ली और वो इतनी समझदार और प्यारी सासू माँ देने के लिए मन ही मन भगवान को दिल से बहुत धन्यवाद देने लगी।